में नजर आ रहा है, उसका जो राजनीतिक रसूख है वो भी इस आवाज में नजर आ रहा है। लेकिन उज्जैन में विकास दुबे का ये पूरा खेल खत्म हो चुका है, उसकी गिरफ्तारी हो चुकी है। विशाल हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। विशाल, लेकिन यहाँ फरीदाबाद से उज्जैन सड़क के रास्ते करीब देखिए 14 घंटे की दूरी बनती है, और वो फरीदाबाद में पहले देखा गया था। वो सीसीटीवी तस्वीरें भी हमने दर्शकों तक पहुंचाई, किस तरह से वो सीसीटीवी रिकॉर्डिंग में वहां कैद हो गया था। वहां से वो ऑटो में सवार होता है, उसके बाद वो गायब हो जाता है। कहा जाता है कि शायद नोएडा में भी हो सकता है, मध्य प्रदेश में हो सकता है, नेपाल में हो सकता है। मेरा आपसे सवाल विशाल ये है कि ये 14 घंटे की दूरी तय कर सड़क के रास्ते ये उज्जैन भी पहुंच जाता है, यानी कि 14 घंटे में, जब पुलिस तो पहले से ही सक्रिय थी, तो ये 14 घंटे की दूरी भी कैसे तय कर लेता है? देखिए पयूजी, यही सबसे बड़ा फेल्योर है पुलिस का, इंटेलिजेंस का और तमाम उन राज्यों की पुलिस का जो लगातार इस बात का दावा कर रही थी कि विकास दुबे को पकड़ने की, विकास दुबे को गिरफ्तार करने की उनकी तरफ से हर संभव कोशिश की जा रही है, उसकी ट्रेसिंग की बात की जा रही थी। लेकिन विकास दुबे कैसे उज्जैन पहुंचा, ये एक बड़ा सवाल है, क्योंकि जो हमें खबर मिली थी कि 2 दिन तक वो शिवली में रुका था, उसके बाद वो फरीदाबाद में देखा गया और फरीदाबाद से लगभग 14 घंटे की दूरी है उज्जैन, और उज्जैन पहुंचने के लिए उसे कई राज्यों की सीमाओं को पार करना पड़ेगा। इसके अलावा जो बॉर्डर पर चेकिंग अभियान लगा रखा है पुलिस की तरफ से अलग अलग राज्यों की, उस वक्त क्या हुआ, कैसे वो उज्जैन की सीमा में पहुंचा, एक ये बड़ा सवाल है। और वो जिस तरह से उज्जैन पहुंचकर अभी जो पुष्ट खबरें सामने आ रही, उसने गार्ड को सूचना दी कि मैं विकास दुबे हूं, कानपुर वाला, आप उज्जैन की पुलिस को सूचित कर दीजिए, मैं यहाँ पर हूं। तो ये चीजें, ये उसके अंदर आत्मविश्वास कैसे आ गया कि मध्य प्रदेश जब वो पहुंचा है उज्जैन में महाकाल मंदिर में, तो वो अपनी गिरफ्तारी की बात करता है। लेकिन मध्य प्रदेश की पुलिस इस बात को कह रही है कि मध्य प्रदेश की पुलिस ने गिरफ्तार किया, उसे गार्ड ने सूचना दी। तो ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो ये दिखाती है अभी भी सिस्टम में ऐसा कोई ना कोई है जो अभी तक सिस्टम की नाकामी भी इसमें नजर आती है। ये जो लूप होल्स है सिस्टम में, उसी का फायदा उठाता रहा विकास दुबे। जितेंद्र, अब अगर वो सड़क के रास्ते 14 घंटे की दूरी तय कर लेता है, वो भी तब जब 5 राज्यों की पुलिस अलर्ट मोड में है, पर फिर भी वो वहां पर चला जाता है। ये इसके पीछे भी कुछ सोची समझी कुछ चाल नजर आती है, और वो तो सोच समझकर वहां पर पहुंचता है और खुद ही वो गार्ड को जानकारी देता है, यानी कि सिस्टम उसे नहीं पकड़ता है, वो तो सरेंडर माना जाएगा फिर। देखिए, इसने सरेंडर ही किया है क्योंकि सिस्टम इसको नहीं पकड़ पाई, और इसने अपनी मर्जी से अपनी चुनी हुई जगह पर सरेंडर किया। पहले जिस तरह से खबरें आ रही थी कि ये अदालत में सरेंडर करेगा, लेकिन क्योंकि वकीलों ने निश्चित तौर पर इसको बताया होगा, क्योंकि इस समय कोरोना की जो महामारी चल रही है, उसकी जो अदालत है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वो काम कर रही है, तो इसका मतलब साफ है कि अदालत को सरेंडर नहीं कर पा रहा था, तो इसके लिए इस दूसरा रास्ता चुना, और वो चुना उज्जैन के महाकाल मंदिर। अगर आप पूरा इस घटनाक्रम को देखें और इसकी अगर आप देखें कि कानपुर में घटना के बाद से जिस तरह से फरार रहा है, वहां से निकल करके ये फरीदाबाद आया, फरीदाबाद भी ये छिपा है। अगर फरीदाबाद से निकल करके गया है तो 2 ही रास्ते हैं उज्जैन में पहुंचने के। एक, यानी कि जिस तरह की खबरें आ रही थी कि ये वहां से गुरुग्राम होते हुए कहीं निकल सकता है, राजस्थान होते हुए निकल रहा है, जिस तरह की खबरें हम कल बता रहे थे, तो या तो उस रास्ते से गुरुग्राम होते हुए सीधे राजस्थान में दाखिल हुआ है, वहां से जयपुर कोटा होते हुए ये सीधे उज्जैन पहुंचा है। निश्चित तौर पर इसमें किसी न किसी ने इसकी मदद की होगी। अगर दूसरा रास्ता समझे, क्योंकि जिस तरह से यूपी में इसका पूरा जो अगर कहें रसूख रहा है, यूपी पुलिस इसको लगातार मदद करती रही है, प्रशासन मदद करता रहा है, तो वहां से फरीदाबाद से अगर हम दूसरा रास्ता देखें इसके निकलने का, तो वो हो सकता है कि फरीदाबाद से ये मथुरा गया हो, मथुरा से वृंदावन होते हुए ये राजस्थान की और एमपी की सीमा के अंदर दाखिल हुआ हो, और वहां से होते हुए उज्जैन के अंदर दाखिल हुआ। तो निश्चित तौर पर किसी न किसी व्यक्ति ने इसकी मदद की है, क्योंकि बिना मदद के उज्जैन तक इसका पहुंचना संभव नहीं है। क्योंकि अगर इस समय के हालात को देखें, इस समय कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है कि जो कि अपनी गाड़ी के अंदर ऐसे ही किसी को बैठा ले जाएगा, या पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतने आसानी से मिल रहे हैं जिसमें बिना किसी जानकारी के आप आराम से ट्रैवल कर रहे हैं। तो निश्चित तौर पर इसकी कोई ना कोई मदद कर रहा है, इसको सरेंडर करने में, यहाँ तक उज्जैन तक पहुंचाने में इसकी मदद की गई है। अगर मैं इसको कहूँ कि एक सेफ पैसेज जिसको दिया गया है, जिसकी वजह से ये अब तक जिंदा है, और खुद इसने अपनी मर्जी से उज्जैन के महाकाल मंदिर में यहाँ पर एक लूट की घटना बकनेवर थाना क्षेत्र में हुई है। थाना प्रभारी सिविल लाइंस और यहाँ की जो एसओजी टीम थी, उनके बीच में और इस अपराधी के बीच में जो है
मुठभेड़ हुई है। ये 4 अपराधी थे, जिसमें से मुठभेड़ में 1 अपराधी मारा गया है, जिससे एक DBVL गन और एक पिस्टल बरामद हुई है। जब इसकी पहचान की गई है तो ये प्रवीण दुबे उर्फ बबुआ दुबे, विक्टू गांव थाना चौबेपुर कानपुर नगर, इसके रूप में इसकी पहचान हुई है। ये जो 8 पुलिसकर्मी शहीद हुए थे, उस हत्याकांड का मुख्य अभियुक्त था, नामजद अभियुक्त था। इसके ऊपर 50,000 रुपए का इनाम था और जो पुलिस कर्मियों के ऊपर गोलियां चली थी, इसने और इसके साथियों ने, विकास दुबे ने इसके ही घर से चलाई थी। इसके घर की छत का इस्तेमाल हुआ था। तो पुलिस बहुत सरगर्मी से इसकी तलाश कर रही थी, जो आज एक चांस एनकाउंटर में यहाँ पर मारा गया। इसमें 3 व्यक्ति जो है इसमें फरार हुए हैं। उनके लिए लगातार कॉम्बिंग यहाँ पर SSP टावर के नेतृत्व में चल रही है और उम्मीद है वो भी अति शीघ्र। तो बबुअन दुबे को किस तरह से मार गिराने में पुलिस को कामयाबी मिली, उसी की जानकारी दी जा रही थी। और जो पुलिस टीम पर हमला किया गया था उसमें ये नामजद अभियुक्त था बबुअन दुबे, जिसको मुठभेड़ में मार गिराया, उसके बारे में जानकारी दी जा रही थी। लेकिन अहम बात यह कि विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई दी है शिवराज सिंह चौहान ने। ये ट्वीट आप इस वक्त देख रहे हैं जो उनकी ओर से किया गया है। जो जाबाज पुलिस वाले हैं उनको बधाई देते हुए शिवराज सिंह चौहान, ट्वीट उन्होंने किया है विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए उज्जैन पुलिस को बधाई। और देखिए